नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आज बिहार की राजनीति में एक बड़ी घटना हुई। जनता दल यू को, नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। उनके पूर्व सांसद अली अनवर और दशरथ मांझी के पुत्र भगीरथ मांझी ये आज कांग्रेस में शामिल हो गए। मैं इस वीडियो में 3 चीज़ों पर बात करूंगा। अली अनवर को तो पूरे देश में उनकी एक पहचान है। वो पसमानदा मुसलमानों के लिए लड़ते रहे हैं, साहित्य लिखते रहे हैं, किताबें उन्होंने लिखी है। वो खुद पत्रकार थे, तो संगठन तैयार किया उन्होंने, देश भर में पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ उठाई है। तो उनकी एक पहचान है। वो चाहते तो राजद में भी शामिल हो सकते थे और राजद में उनका स्वागत होता। खुद लालू यादव, तेजस्वी यादव ऐसे लोग स्वागत करते उनका। तो वो राजद में क्यों नहीं गए, एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जनता दल यू से भी वो फिर से मिलके अपनी कुछ गोटी बिठा सकते थे, कर सकते थे। दशरथ मांझी तो जनता दल यू में थे ही। अभी सितंबर में ही वो पिछले 2023 सितंबर में वो शामिल हुए थे जदयू में। तो 1.5 साल भी नहीं बीता, वो क्यों छोड़े? दूसरा प्रश्न ये है। और तीसरा कि कहा जाता है बिहार में कांग्रेस का कोई खास वजूद नहीं है, तो कांग्रेस को क्यों चुना? अली अनवर ने क्यों चुना और दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी ने, इन लोगों ने कांग्रेस को क्यों चुना? इन 3 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आइए हम तेजस्वी यादव के साथ क्यों नहीं गए। तो जो ये हेडिंग यही बनेगी अखबारों में कि नीतीश कुमार को झटका, और या अखबारों में ये भी हो सकता है कि ये लोग कांग्रेस में शामिल हो गए सीधे। नीतीश को झटका लिखना भी पटना से प्रकाशित अखबारों के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आमतौर से यही माना जाएगा कि ये नीतीश कुमार को झटका है। मैं तो समझता हूं कि उससे ज़्यादा ये तेजस्वी यादव के लिए भी एक झटका है। तेजस्वी यादव को भी सोचने की ज़रूरत है कि ये दोनों नेता उनकी पार्टी में क्यों नहीं गए, वो राजद में शामिल होने के बजाय कांग्रेस में क्यों गए। यहाँ पर गौर करने वाली एक बात है। इसकी वजह जो है वो बहुत गंभीर वजह है। आप देखेंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय से शुरू हुआ और उसके बाद से लगातार एक सवाल उठ रहा है कि राजद, तेजस्वी यादव और लालू यादव ने मुसलमानों को जितना राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी लोकसभा चुनाव में, उतना नहीं दिया। दरभंगा सीट, सिवान सीट, जो मुस्लिम जहां पर काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं, वहां से जीतते रहे हैं, उन सीटों पर भी यादव प्रत्याशी दिए, वहां भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, प्रत्याशी नहीं बनाए। तो लोकसभा चुनाव के बाद ये बड़ा सवाल बना था और बहुत सफलता भी नहीं मिली। तो बड़ा सवाल मिला था कि मुसलमानों को इतना कम सीट, इतना कम प्रत्याशी देने की क्या वजह है, इसकी मुसलमानों की उपेक्षा हो रही है। और बाद में प्रशांत किशोर ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। वो प्रदेश में कई मुसलमानों के उन्होंने सम्मेलन किए, बड़े बड़े सम्मेलन किए। पटना में भी उन्होंने बापू सभागार में 5000 की क्षमता है वहाँ पर, और वो भर गया था। तो बड़ी बड़ी सभाएं की और कुछ मध्यम दर्जे के मुस्लिम नेता, एक्टिविस्ट, कुछ एनजीओ वाले, ये लोग जुड़े भी थे। तो प्रशांत किशोर ने बड़ा सवाल यही बनाया था कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने वाला बना के रख दिया है। और बहुत सारे आंकड़े आने शुरू हुए और बहुत बातें हुई कि राजद जो है वो कैसे उपेक्षा कर रहा है। तो ये प्रशांत किशोर ने हवा बनाई कि राजद, लालू यादव जो है वो मुसलमानों की उपेक्षा कर रहे हैं, या मुसलमानों को समझते हैं कि ये तो कहाँ जाएंगे, ये तो हमारे साथ रहेंगे ही, मजबूरी है इनके सामने, इसका वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये जो हवा बनाई, माहौल बनाया प्रशांत किशोर ने, प्रशांत किशोर को तो इसका फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इसका फ़ायदा लगता है कि अब कांग्रेस को हो रहा है। और ये सारे लोग जो हैं ये जा सकते थे राजद में, लेकिन अब राजद में नहीं जाके ये जा रहे हैं कांग्रेस में। तो तेजस्वी यादव को एक सवाल ये सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों को देने के बारे में लोकसभा चुनाव में तो सब ने आलोचना की कि बहुत कम सीटें दी गई, तो उस पर उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई। एक सफाई आनी चाहिए। दूसरा, विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस पर वो स्पष्ट रूप से बोल नहीं रहे हैं कि कितना देंगे, कितने प्रत्याशी बनाएंगे, ये भी वो नहीं कह रहे हैं। तो ये एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि जो उनके मुद्दे हैं, अभी तेजस्वी यादव जो हैं वो
जन कल्याण के मुद्दे, फ्री बीज जिसको कहते हैं, तो वो बिजली फ्री देंगे 200 यूनिट, या महिलाओं को 2,500 रुपया महीना देंगे, माई बहन योजना, इसकी वो काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन संविधान बचाने के सवाल पर, या वक्फ संशोधन एक्ट के सवाल पर, या जो अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं, वैचारिक क्षमा करेंगे, वैचारिक हमले हो रहे हैं, इन चीज़ों पर तेजस्वी यादव और राजद अपेक्षाकृत उतना सक्रिय नहीं है। तो ये जो राष्ट्रीय सवाल हैं, राजनीतिक सवाल हैं, और अल्पसंख्यकों में बहुत चिंता है, जिस तरह से संविधान को बदलने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही हैं, और जो भी संस्थाएं हैं इस देश की, वहाँ पर कैसे कब्जा हो रहा है, एक खास संगठन के जरिए, हिंदूवादी संगठन के जरिए कब्जा हो रहा है, और उस पर जो है वो अन्याय बढ़ता जा रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है अल्पसंख्यकों पर। तो ये आवाज़, इसके विरोध में आवाज़ उठती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। तो ये दो कारण, एक तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी चुनाव में नहीं मिली, लोकसभा चुनाव में, वो एक कारण बन रहा है, और दूसरा जो राजनीतिक सवाल देश में हैं उस पर वो लड़ते हुए राजद दिखाई नहीं पड़ रहा है। निश्चित रूप से बयान आते हैं, ट्वीट भी आते हैं, लेकिन एक जो राजनीतिक मुद्दा बनाना कि हम भाजपा से वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में, ये वैचारिक लड़ाई लड़ते हुए तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो माई बहन योजना के लिए सक्रिय हैं, वो फ्री बिजली जो देने वाले हैं इसके लिए सक्रिय हैं। सांप्रदायिकता के खिलाफ, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ, जैसे राहुल गांधी को आप देखें, वो हर सभा में बस उनका तो केंद्र यही है, आरएसएस पर हमला करते हैं। ये चीज़ आप तेजस्वी यादव में नहीं देखेंगे, लालू यादव के भाषणों में नहीं देखेंगे। तो ये दो कारण से मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाके अली अनवर ने निर्णय लिया, या दशरथ मांझी के बेटे ने निर्णय लिया कि वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। एक तो इनकी तरफ ये बात, दूसरा ये जदयू में तो थे ही दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी, तो उन्होंने क्यों छोड़ा। और अली अनवर तो 2 बार राज्यसभा का सदस्य रह चुके हैं जदयू से, हालांकि वो लंबे समय से जदयू से कुछ अलग ही थे, और अब जाके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तो ये दोनों जो हैं ये फिर से जदयू में ही रह सकते थे, तो क्यों छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात गौर करने वाली बात है कि भाजपा के साथ जिस तरह से आज नीतीश कुमार हैं, उसमें भाजपा के साथ विभाजन रेखा कोई भी नहीं दिखाई पड़ रही है। भाजपा और जदयू लगता है कि मिलके एक ही हो गए हैं। नीतीश कुमार जब स्वस्थ थे 2010 वगैरह के आसपास में, तब भाजपा से एक स्पष्ट विभाजन रेखा दिखाई पड़ती थी कि ये भाजपा है और ये नीतीश कुमार है। अब वो फर्क दिखाई देना बंद हो गया है। वक्फ एक्ट में जो संशोधन का बिल है, इस पर तो ललन सिंह ने संसद में जिस तरह से रखा, क्या कोई भाजपा के नेता रखेंगे। पूरा पुरजोर ढंग से उन्होंने समर्थन किया। तो भाजपा से कोई वैचारिक अब मतभेद नहीं रह गया है। तो ये देख रहे हैं लोग कि भाजपा और जदयू अब एक ही हो गया है। पहले ये लोग फर्क करते थे, बिहार में लोग फर्क करते थे। नीतीश कुमार भी वो भाजपा के साथ रहते हुए भी वो विरोध में बोलते थे, करते थे, भाजपा का एजेंडा चलने नहीं देते थे। लेकिन अब जो है वो विभाजन रेखा नहीं है। तो ये नीतीश कुमार से धीरे धीरे, ऐसे भी मुसलमान बहुत ज़्यादा उनके साथ नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं 5 से 10% तक वोट उनको मिलता है, वो भी अब उनसे अलग हो रहा है। उसकी एक झलक अली अनवर के अलग होने से और वो कांग्रेस में शामिल होने से दिखाई पड़ रही है, समझा जा सकता है। अब आइए हम तीसरी बात करते हैं कि कांग्रेस को क्यों चुना इन लोगों ने। तो मैं जो समझता हूँ कि राहुल गांधी जिस तरह से लगातार बहुजनों की बात कर रहे हैं, लगातार वो आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जाति गणना की बात कर रहे हैं, और सबसे बढ़ के संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, ये इसका असर अब नीचे दलितों और मुसलमानों में बिहार में भी होने लगा है। लोकसभा चुनाव में उतना असर नहीं हुआ था, यूपी में हुआ था, इसीलिए यूपी का परिणाम भी अलग हुआ, लेकिन बिहार में उतना असर नहीं पड़ा था। अब दिखाई पड़ रहा है, एक झलक उसकी दिखाई पड़ रही है कि अली अनवर जैसे लोग अब कांग्रेस में अगर जा रहे हैं, जो पसमानदा मुसलमानों की आवाज़ हैं, पसमानदा मुसलमानों की लड़ाई को, संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने एक पहचान दी,
वैसे लोग जब कांग्रेस के साथ शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि हवा का रुख जो है वो अब संविधान बचाने के लिए मुसलमान, अल्पसंख्यक, दलित, ये बात भी अब बिहार में नीचे तक जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।